बता रही हूँ जिसे मैंने अपने बचपन में मैंने एक बुक में पढ़ा था। 2 दोस्त रहते हैं, तो दोस्तों और वो एक बहुत बड़ा गाँव रहता है। वहाँ पर क्या होता है कि गर्मी का दिन रहता है और हर इंसान पानी की तलाश में इधर-उधर जाता है। वहाँ पर एक जामुन का पेड़ था, वहाँ पर एक मगर बंदर बैठता है और उसमें मस्त एकदम मीठे-मीठे जाम उस पेड़ में लगे रहते हैं। अब वो बंदर क्या करता है, जब भी जाम खाता है तो जब अपने डंगाल को हिलाता है तो नीचे बहुत से जाम गिरते हैं, तो वहाँ पे और जो जानवर रहते हैं, वो लोग भी खा लेते हैं। उसी तालाब के किनारे और तालाब में एक मगर रहता है। वो मगर भी उस जाम को देखता है कि बंदर खा रहा है, उसे भी भूख लगता है, तो वो भी वहाँ पे आता है, तो बोलता है, बंदर भाई मुझे भी जाम दोगे क्या? मैं भी खाऊँगा, मुझे भूख लगी है। बंदर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम यहाँ किनारे पे आ जाओ और मैं पेड़ को हिलाऊँगा, तो तुम खा लेना करके। वो पेड़ के उसको हिलाता है और जाम नीचे गिरता है पानी में और वो मगर वहां से उठा-उठा के खा लेता है। ऐसे करते-करते रोज रोज किनारे मगर आता था, रोज बंदर से बोलता था, तो बंदर मगर बोलता है कि बंदर भाई क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो बंदर बोलता है हाँ, क्यों नहीं? बोलता है मैं आपसे दोस्ती करूँगा। ऐसे करते-करते वो जाम खिलाता है, वो भी खाते हैं दोनों थोड़ा देर तक बंदर नीचे उतरता है, थोड़ा उसके संग खेलता है, कूदता है, फिर अपने पेड़ में चढ़ जाता है और ये जाम ले लेके अपनी अपने घर जाता है मगर अपनी अपनी पत्नी को भी जाम खाने के लिए देता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, "कहाँ से लेकर आए हो ये जाम? जो इतना मीठा है और बहुत ही अच्छा लगता है।" तो वो बताता है कि मैं जहाँ पे जाता हूँ खाने के लिए वहाँ पर एक पेड़ है जामुन का, वहाँ पर एक मगर रहता है एक बंदर रहता है जो मेरा दोस्त है, वो मुझे देता है। तो उसकी मिसेज के मन में लालच आ जाता है। बोलता है, "अरे भाई," बोलते हैं, "जब जाम इतना मीठा है और वो कब से उस पेड़ पे बैठा है और कब से उस जाम का वो आनंद ले रहा है, खा रहा है, तो सोचो वो जाम इतना मीठा है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा।" तो मगर को बोलती है कि एक दिन तुम अपने उसको बुला के लाना, अपने घर में निमंत्रण देना, बोलना कि हमारे यहाँ खाना का निमंत्रण है, तुम आओ ऐसे करके। तो बोलता नहीं-नहीं, मैं अपने दोस्त के संग धोखा नहीं दूँगा, मेरी दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती है, उसके उसने मुझे अपना अपना भाई से भी बढ़कर मुझे जाना है करके। तो उसकी मिसेज़ बोलती है कि नहीं-नहीं, सोचो ना, बोलते जब जाम इतना मीठा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ऐसे बोलता है तो मगर उसकी मिसेज़ मगर की पत्नी जिद्दी करती है तो मगर मान जाता है। बोलता है ठीक है, मैं बंदर को लेके आऊँगा। फिर वो तालाब के किनारे जाता है मगर के पास, तो मगर को बोलता है, बंदर को बोलता है कि बंदर भाई क्या तुम मेरे साथ मेरे पीठ में बैठ के मेरे घर चलोगे? मेरी पत्नी तुम्हारे लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाई है और तुमको बुलाई है। तो बंदर बोलता है कि मगर भाई मैं कैसे जाऊँगा? इतना बड़ा तालाब को, नदी को कैसे पार करूँगा? तो बोलता है तुम घबराओ मत, मैं अपने पीठ पे तुमको लेके जाऊँगा। तो बंदर विश्वास में उसके उतर जाता है, उसके पीठ में बैठ जाता है। वो तो रास्ते भर मगर उससे बात-उत करता रहता है। उसका बीच जब नदी के बीच में पहुँचता है, तब फिर वो अपने मन की बात, अपनी अपनी पत्नी का बात को मगर को बता देता है। बोलता है, "मगर भाई मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें झूठ बोल के अपने घर लेके जा रहा हूँ। मेरी पत्नी को ना तुम्हारा कलेजा खाना है।" तो मगर बोलता है, "अरे! ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है," करके अपने मन में सोचता है, तो बोलता है, "अरे मगर भाई, तो पहले ही बोलना था ना, जब मेरे को बुला रहे थे तो आपको पहले ही बोलना था।" तो मगर बोलता है, "क्यों? क्या हो गया ऐसे का?" तो बोलता है, "अरे भाई, तुम समझते नहीं हो, जब मैं जाम जामुन खाता रहता हूँ ना, तब तक तो मेरा कलेजा मेरे पास रहता है। जब मैं कहीं निकलता हूँ टहलने के लिए, चाहे कहीं जाता हूँ ना, तो अपने कलेजा को पेड़ में मैं लटका देता हूँ। अब इतना दूर तुम ले आए हो, अब वो तुम्हारी पत्नी को चाहिए मेरा कलेजा, अब कैसे करोगे? अब इतना दूर आ गए हैं।" तो मगर बोलता है, "कोई बात नहीं भाई, चलो वापस चलते हैं" करके। मगर बोलता है, "हाँ, तो फिर जल्दी-जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी मेरे लिए खाना भोजन तैयार करी, मेरा रास्ता देख रही होगी हमारा, चलो" बोले, "जल्दी से चलो" करके। अब मगर जल्दी-जल्दी पानी में तैरता है, आगे बढ़ता है और उसके बाद जामुन के पेड़ के पास पहुँचता है। जैसे ही वो नदी के जामुन के किनारे पर आता है, वो सट से चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर। चढ़ जाता है, फिर उसके बाद मगर बोलता है, "बंदर भाई, जल्दी से अपना कलेजा लाओ और ले लाओ और चलो हम चलते हैं" ऐसे करके। तो बोलते हैं, "अरे मूर्ख! अगर कलेजा पेड़ के ऊपर रहता तो मैं कैसे जिंदा रहता? मेरा कलेजा मेरे पास है।
मैं नहीं जानता था कि मेरी दोस्ती का तू इतना गलत फायदा उठाएगा और तू मेरे संग धोखा देगा, इसलिए मेरा दोस्ती और तुम्हारा दोस्ती आज से खत्म। और ऐसे बोलता है, मगर फिर अपना मुंह लटका के घर जाता है। फिर अपनी पत्नी को बोलता है कि ऐसा ऐसे बात है, मगर अपना कलेजा नहीं दिया, वो मेरे से झूठ बोला था और वो पेट में चढ़ गया। हमारी दोस्ती भी अब टूट गई है, अब हम कैसे जाम खा पाएंगे। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर ये सीख मिल रहा है कि यानी हम अपनी दोस्ती को अपने लालच के बीच में ले आते हैं। तो दोस्ती जो रहती हमारी, यानी हमारी उम्मीद पे रहती है, हमारा विश्वास पे रहता है, तो मगर भी वो अपनी पत्नी के कारण से अपना अच्छा खासा दोस्त को खो देता है। तो मैं इतना कहती हूँ और अपना कहानी का पूर्ण विराम करती हूँ। थैंक यू मैम।